प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुद्रा योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। प्रधानमंत्री बोले 10 साल में दिए गए 52 करोड़ लोन। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुर्तगाल के चर्च का किया दौरा। कवि लुइस वॉश डी कैमोज की समाधि पर दी श्रद्धांजलि। पंजाब में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक। थाने से 100 मीटर की दूरी पर हुआ धमाका। विस्फोट में नहीं आई बीजेपी नेता को कोई चोट। त्रिपुरा में बांग्लादेश से लगी सीमा के पास मिला संदिग्ध ड्रोन। लोगों में मचा हड़कंप। जांच में जुटी बीएसएफ। दिल्ली के बिजवासन में कार में लगी आग। 42 साल के एक शख्स की जिंदा जलने से मौत। खबर बिहार के भोजपुर से है, जहां ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया ने सराहनीय काम किया। बता दें, पंचायत के लोगों के लिए ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि और पुरुषोत्तमपुर ग्राम निवासी धनेश्वर राय ने ग्रामीणों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। धनेश्वर राय ने अपने खुद के पैसों से जनता की सुविधा के लिए एम्बुलेंस खरीदकर फ्री सेवा देने की घोषणा की। इस मौके पर विधायक समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम तो धार्मिक था जी। भागवत कथा ज्ञान एक का जो हम लोग का प्रोग्राम बना जी। मेरे पिताजी के गुरुदेव की कृपा से पिताजी का मन में हुआ कि मैं भागवत सुनूं जी। और गाय तो दान दिए थे पहले, गौ तो छोड़ चुके थे, लेकिन उनके मन में इच्छा था कि गाय जो है हम एक ब्राह्मण को दे जो दूध खाए। और इसके अलावा मेरी माँ कौशल्या देवी माता जी का नाम था, उनका कुछ दिन पहले तबीयत खराब था। उसी समय उनको मन में प्रतिज्ञा आया कि एक हम एम्बुलेंस खरीदेंगे। तो माँ ही के प्रेरणा था। और पिताजी का जो है बुढ़ारी समय आ गया, करीब 100 बरस पार कर चुके हैं। तो उन्होंने अंतिम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कहा कि इसे एथी का काम कर दीजिए। एक अपने पंचायत का छोटा वाला पंचायत में जो है निःशुल्क सेवा एक एम्बुलेंस डाल दीजिए। भागवत हम सुनेंगे। एक भागवत एक कथा का आयोजन एक जो है सपना उन्होंने सम्मिलित किए। उन्हीं के कहने पर ये सब कार्य हुआ। भावना ये मन में आ गया कि मान लो कि मेरे पास तो चलिए पैसा है, पैसा की तो बात छोड़ दीजिए, मौके पर कोई गाड़ी अगर लगन का दिन हो जाए तो कोई गाड़ी नहीं मिलती है, कोई शादी ब्याह सट्टा में इधर चली गई उधर चली गई। एक बार इसी तरह हमारे ही गाँव का एक जगतानंद राय का एक पतोह का बच्ची लड़के होने वाला था, उनके बहू का। हम अपने घर पर थे, कहीं शादी में जाने के लिए तैयार थे, तब तक उन्होंने हमारे घर पर आ गए। बोले कि हम चारों ओर दौड़ के थक गए, कोई गाड़ी नहीं मिला हमको। ऐसा स्थिति है। हम सारा साटा बाटा मैंने किसी के निमंत्रण नहीं किए, हम उसको लेकर के सीधे चले गए आरा गए तो बीच रास्ते में ही डिलीवरी हो गया। तो इसी सब मन में सोचते हुए विचार आया था। मेरी माता जी का तो तकलीफ था ही पहले से, तो इसलिए विचार आया मन में कि क्यों नहीं एम्बुलेंस को। पिताजी भी हमारे थे, कहे कि भाई फ्री सेवा एक एम्बुलेंस जो है सो डाल दिया जाए निःशुल्क सेवा में, जो गरीबों के लिए, चाहे जो भी व्यक्ति हो, धनी हो गरीब हो, जिसको जरूरत पड़े अपने यहाँ से गाड़ी खबर करेगा, गाड़ी चली। आगे और क्या कुछ इस तरीके का और भी सामाजिक कार्य आपके द्वारा होने वाला है लोगों के लिए, जनता के लिए? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगले बार भी मैंने अभी तो मैंने पूर्व मुखिया हूँ, मुखिया प्रतिनिधि आत्माध्यक्ष भी शाहपुर रह चुका हूँ। तो अपने ही कार्यकाल में सारे मुखिया आज की भी डेट में चाहे पहले भी मैंने एक ईंटा अपने से नहीं रखा। इसका इतिहास गवाह है कि मैंने कोई अपने से काम नहीं कराया, कोई भी अपने वार्ड हो चाहे कहीं भी हो। जो वार्ड आ गए, जो अपना प्रपोजल दिए, मेरे पास पैसा था, हम सीधे दिलवाते थे, अपने वार्ड लोग काम कराते थे। मेरा इतिहास है, ना कभी करेंगे। जो भी होगा दूसरे के समाज ही करेंगे, हम अपने हाथ से तो काम भी नहीं करेंगे। जितना भी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से रोड लेकर के सारी जगह व्यवस्था सब कुछ मैंने किया, राजनीति क्या, मैंने जनता के सुख के लिए। अगली खबर हुबली से है, जहां पुलिस ने छापा मारा और राउडी शीटर के मालिक ताजुद्दीन अदोनी का एनकाउंटर किया। बता दें, वित्तीय मामले को लेकर हुए विवाद के बाद ऑटो चालक मालिक ताजुद्दीन अडोनी को पुरानी हुबली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन के पास गिरफ्तारी के बाद पुलिस और राउडी शीटर के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान ओल्ड हुबली पीएसआई विश्वनाथ और एसएसपी शफी नादान भी घायल हुए।
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಓಲ್ಡ್ ಹುಬ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಘಟನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಮಸೀದಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ನಿಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷಗಳ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಹಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಅವನು ಮುಗಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. 2-3 ಸರಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಈತ ಮಲಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ಜನ ಅವನ ಸಹಚರರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಫಾನ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಮಸೀದಿ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥವನಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಅವನದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇರ್ಫಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಕನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವರು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಹುಬ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಏಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೌಂಡ್ ಏರ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 1 ರೌಂಡ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನ ಸದ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು PSI ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶರೀಫ್ ನದಾಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇವನ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಕರಣದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವನು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಕ್ಟಿಮ್, ಅವನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಮೇಲೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಹುಬ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಕೊಟ್ಟವರು, ಕರ್ಕೊಂಬಂದವರು, ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಕಾಬಂದಿಗಳೇನು 15 ನಾಕಾಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 2 ವೀಲರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು, ಚಾಕು ಅಥವಾ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಠಾಣಾವಾರು ಯಾರು ಈ ಥರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಖುದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರೋರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಗಡೀಪಾರನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां अहमदाबाद में आज से शुरू हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शून्यता की ओर बढ़ रही है, ना तो पार्टी में नेतृत्व बचा है और ना ही नियत। जनता अब कांग्रेस से बहुत दूर हो चुकी है और विपक्ष के रूप से भी यह पार्टी सकारात्मकता भूमिका निभाने में विफल रही। रायपुर में अहमदाबाद में आज से शुरू हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शून्यता की ओर बढ़ रही है, ना तो पार्टी में नेतृत्व बचा है और ना ही नियत।
सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो आज जो कांग्रेस के हालात हैं कि अब कांग्रेस शून्यता की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है, और जनता दूर जा चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है कांग्रेस से। और जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जैसे होनी चाहिए, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का, जागरूक विपक्ष का होना जरूरी है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, कांग्रेस पार्टी तो जनता से दूर जा चुकी है। जन सरोकार, देश और समाज से कोई लेना देना कांग्रेस को है नहीं। 2025 अब तक क्या कर रहे थे? कोई राजनीतिक दल की डे टू डे एक्टिविटी किस बात के लिए होती है? कांग्रेस तो लगातार कमजोर होते जा रही है। कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है। सर, राहुल गांधी टैरिफ, देखिए, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई है। दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रही है। अनिश्चित रूप से ये जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, जब सरकार ने पूरे राज्य में सुशासन तिहार का आयोजन कर रही है। सरकार जनता तक जाए, जनता की समस्याओं का समाधान करे और जमीनी हकीकत को जानकर उसके हिसाब से सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम बने, यह आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से ये विष्णु के सुशासन का एक बड़ा अभियान होगा, जिसमें हम सब लोग भी सहभागी होने वाले हैं। देखिए, सरकार ने इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी उसका अध्ययन कर रही है और समिति के रिपोर्ट के हिसाब से जो बीएड शिक्षक है उनके विषय पर सरकार बहुत गंभीर है और गंभीरता से विचार कर रही है। राहुल गांधी ये कह रहे देश में सबसे झूठी राजनीतिक दल, देश में भ्रम, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाली कोई एकमात्र राजनीतिक दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। झूठ बोलने में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को पीएचडी हासिल है, उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति न करे। उनके 5 साल के कार्यकाल को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि कैसे अपराधी उनके पहलू में आकर छुपते थे। अपराधियों का संरक्षण उन्होंने किया और किस तरह से पुलिस प्रशासन और कानून का दुरुपयोग 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया, ये किसी से छिपा नहीं है। जहां तक दुर्ग की घटना की बात है, बहुत दर्दनाक और विभत्स घटना है। हम सब उस घटना से दुखी हैं और पूरी संवेदना हमारी है और पूरी तत्परता से पुलिस कार्यवाही कर रही है। दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्यवाही सरकार करेगी। संगठन की हमारी नियमित बैठक होती है। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन जी
समय समय पर आते हैं और पार्टी संगठन की बैठक लेकर पार्टी के कार्यक्रम, योजना, रचना इनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसी के अनुक्रम में कल अलग अलग वर्गों की बैठक होनी है, जिसमें आगे के जो पार्टी के कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उससे लेकर चर्चा करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। अब नए मत के साथ साथ संसदीय सचिवों के नाम लेने लगे हैं। देखिए, ये आप लोग चलाते हैं, ये मंत्रिपरिषद का विस्तार है, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री को होता है और समय आने पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो आज जो कांग्रेस के हालात हैं कि अब कांग्रेस शून्यता की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है और जनता दूर जा चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है कांग्रेस से। और जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जैसे होनी चाहिए, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का, जागरूक विपक्ष का होना जरूरी है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, कांग्रेस पार्टी तो जनता से दूर जा चुकी है। जन सरोकार, देश और समाज से कोई लेना देना कांग्रेस को है नहीं। 2025 अब तक क्या कर रहे थे? कोई राजनीतिक दल की डे टू डे एक्टिविटी किस बात के लिए होती है? कांग्रेस तो लगातार कमजोर होते जा रही है। कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर होता जा रहा है। सर, राहुल गांधी टैरिफ। देखिए, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई है। दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रही है। अनिश्चित रूप से ये जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, जब सरकार ने पूरे राज्य में सुशासन तिहार का आयोजन कर रही है। सरकार जनता तक जाए, जनता की समस्याओं का समाधान करे और जमीनी हकीकत को जानकर उसके हिसाब से सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम बने, यह आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से ये विष्णु के सुशासन का एक बड़ा अभियान होगा, जिसमें हम सब लोग भी सहभागी होने वाले हैं। देखिए, सरकार ने इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी उसका अध्ययन कर रही है और समिति के रिपोर्ट के हिसाब से जो बीएड शिक्षक है, उनके विषय पर सरकार बहुत गंभीर है और गंभीरता से विचार कर रही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं देश में सबसे झूठी राजनीतिक दल, देश में भ्रम, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाली कोई एकमात्र राजनीतिक दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है। झूठ बोलने में कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को पीएचडी हासिल है, उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति न करे। उनके 5 साल के कार्यकाल को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि कैसे अपराधी उनके पहलू में आकर छुपते थे। अपराधियों का संरक्षण उन्होंने किया
और किस तरह से पुलिस प्रशासन और कानून का दुरुपयोग 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया, ये किसी से छिपा नहीं है। जहां तक दुर्ग की घटना की बात है, बहुत दर्दनाक और विभत्स घटना है। हम सब उस घटना से दुखी हैं और पूरी संवेदना हमारी है और पूरी तत्परता से पुलिस कार्यवाही कर रही है। दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्यवाही सरकार करेगी। संगठन की हमारी नियमित बैठक होती है। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन जी समय समय पर आते हैं और पार्टी संगठन की बैठक लेकर पार्टी के कार्यक्रम, योजना रचना, इनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसी के अनुक्रम में कल अलग अलग वर्गों की बैठक तो होनी है, जिसमें आगे के जो पार्टी के कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उससे लेकर चर्चा करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। अब नए मत के साथ साथ संसदीय सचिवों के नाम लेने लगे हैं। देखिए, ये आप लोग चलाते हैं, होने वाला है। ये मंत्री परिषद का विस्तार है, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री को होता है और समय आने पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां गांव रेतगढ़ में अज्ञात कारणों से एक घर में भीषण आग लग गई। हादसे में लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मौके पर FSO विनय धनगर, हेड कांस्टेबल जसवीर सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग लगने के कारणों की जांच में जुटे। क्या नाम है जी? क्या हुआ आपके यहाँ पे? बस हमारे यहाँ आग लग गया। कैसे लगी? तो ये पता लगा जी कैसे लगे, हम बाहर गए। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? कितना कर जाए, कितना नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ। अच्छा, मौके पर कौन आया था? मौके पर हम यहाँ जी फोन किया इधर से। अच्छा, सब आए इधर गाँव। अच्छा जी। तो फायर ब्रिगेड आई जी, जब आग ने जोर करा, फिर सारा परिवार सारा गाँव पहुँचाएगा जी। सबने प्रयास करा जी। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। राजस्थान में रात का पारा भी 45 डिग्री के पार जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ के 8 राज्यों में बारिश की संभावना है। IMD वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश और गुजरात में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, अभी जो है ऑलमोस्ट आप मैप देखिए, इसमें आप देखेंगे कि जहां ये थर्मामीटर का सिंबल बना हुआ है, पूरा नॉर्थ वेस्ट एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, गुजरात में जो है हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप रेड अलर्ट की बात करें, हमने सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है। उसका कारण ये है कि जहां हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस है और इसके साथ ही वार्म नाइट कंडीशंस भी हैं। दिन के टेम्परेचर्स भी काफी ज्यादा हैं और रात के टेम्परेचर्स भी
बढ़े हुए हैं वो भी सामान्य से ज्यादा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ रेड अलर्ट दिया है। सिमिलरली ऑरेंज अलर्ट देने का भी यही रीजन है, हीट वेव कंडीशंस प्लस वार्म नाइट कंडीशंस। 2 दिन तक ये सिनेरियो ऐसा बना रहेगा, 48 आवर्स के बाद ये इंप्रूव हो जाएगा। उसका कारण ये है कि अगर मैं ये आपको सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाना चाहूंगा कि इस समय आपका ये एक पूरा क्लाउड बना हुआ है वेस्टर्न हिमालय रीजन में, पाकिस्तान एरिया में। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका प्रभाव हिमालय में आज से ही बना हुआ है, जो आज से ही लाइट मॉडरेट रेनफॉल हिमालय में आने वाले 4-5 दिनों में देता रहेगा। और अगर प्लेन्स की बात करें, जैसे 8 तारीख या 9 तारीख से पंजाब में 9, 10, 11 को हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है, और अगर आप हरियाणा की बात करें वो 10, 11 को रेनफॉल हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली का भी जैसे हमारा 2 दिन का हीट वेव वार्निंग है, उसके बाद 10 को कहीं थंडरली डेवलपमेंट हो सकता है और 11 को हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे समय प्री मानसून है, जो कंडीशंस फेवरेबल है, वहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या स्ट्रॉन्ग विंड 30-40 नॉट्स वगैरह चलता रहेगा और रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। अगर आप साउथ पेनिनसुला की बात करें, वहां में भी हमने हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग दे रखा है, स्पेसिफिकली केरला, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र। हॉट एंड ह्यूमिड मीन जब टेम्परेचर सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा होते हैं और ह्यूमिडिटी भी 50% से ज्यादा होते हैं, तो हम कोस्टल एरिया के लिए स्पेसिफिकली हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग देते हैं। तो यही सिनेरियो 2 दिन रहेगा, उसके बाद अगली खबर पंचकुला से है, जहां पंचकुला में जब दूल्हा बग्गी पर चढ़ रहा था उस वक्त 2 जुटों में झड़प हो गई। ये झड़प स्वर्ण जाति और दलित जाति के बीच हुई। बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर झड़प को शांत कराया और शांतिपूर्ण तरीके से बारात निकलवाई। पूरा मामला पंचकुला के मोली गांव का है। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां एक टेंट की दुकान में रखे सामान में दबंगों ने आग लगा दी। आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की कार्रवाई में जुट गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज तहसील चौराहे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पुतला फूका। इस दौरान हापुड़ पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने का काफी प्रयास किया, लेकिन सपा कार्यकर्ता पुतला फूकने में कामयाब रहे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार हापुड़ को सौंपा। वहीं सपा जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जिस तरह से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उससे समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, कल वो एक चैनल पर डिबेट में बैठी थी। उनके द्वारा समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए बड़ी अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ एक आंदोलन किया जा रहा है। एक संवैधानिक पद पर होते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए वे असंवैधानिक शब्दों का यूज करते हुए, घृणापूर्ण शब्दों का यूज करते हुए मुख्यमंत्री, उनसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, उनसे पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। रेखा गुप्ता अब मुख्यमंत्री बनी है, अखिलेश यादव जी 12 के मुख्यमंत्री हैं और उनसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है उससे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, आक्रोश है उनके प्रति। उनके खिलाफ एक ज्ञापन भी हमने राज्यपाल को भेजा है और उनका पुतला फूका। अच्छा, पुतला भी फूका गया है क्या? आप देख सकते हैं, आप देखा, आप मौजूद थे, आपने देखा, आपने सब पूछे, आपने तो एक ज्ञापन तैयार करके राष्ट्रपति महोदय को दिया गया उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु कि उन्हें संवैधानिक पद से हटाया जाए। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।